राम राम। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के योग, दशा और गोचर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कुंडली के योग संकेत देते हैं जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में, और वह घटनाएं कब घटेंगी यह दशा और गोचर को मिलाकर समझा जाता है। इसलिए गोचर का भी वैदिक ज्योतिष में विशेष महत्व है। विशेषकर जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनके गोचर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 23 फरवरी 2028 तक शनिदेव मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि में शनिदेव के गोचर का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं शनि साढ़े साती का अर्थ क्या होता है। शनि साढ़े साती की गणना चंद्र राशि पर आधारित होती है। गोचर करते हुए शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म राशि चंद्र राशि से जब 12वें पहले व दूसरे भाव में भ्रमण करते हैं तो यह समय काल शनि साढ़े साती कहलाता है। तीन राशियों से होकर गुजरने में इसे लगभग 7 वर्ष और 6 महीने का समय लग जाता है, तो इसी समय को ही शनि की साढ़े साती कहा जाता है। अब बात करते हैं शनिदेव के इस मीन राशि में गोचर के बारे में। मीन राशि को अगर हम समझें तो मीन राशि जल तत्व की सौम्य राशि है। इसलिए मीन राशि का संबंध कल्पना शक्ति, सपने देखने से होता है। साइन ऑफ इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स मीन राशि को कहा जाता है। आध्यात्म, अवचेतन मन में झांकना, हीलिंग पावर्स, एकांत स्थान, विदेशी स्थान, इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। राशि चक्र की अंतिम राशि है काल पुरुष के जन्मांक में मीन राशि 12वें भाव में आती है, इसलिए 12वें भाव के गुण भी मीन राशि से जुड़े हुए होते हैं। शनिदेव को अगर समझे तो शनिदेव कर्म फलदाता है। आप मेहनत कितनी करेंगे व मेहनत का फल कितना मिलेगा यह शनि निर्धारित करते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि अनुशासन में रहकर लगातार मेहनत करनी चाहिए। शनिदेव रोजगार, नौकरी, सीमाएं, विलंब, रुकावटें, आलस्य, नियम व कानून, इन सब के भी कारक हैं। शनिदेव वास्तविकता दिखाने वाले ग्रह हैं। जब तक आप चीज़ों की प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते तब तक शनिदेव संघर्ष कराते हैं। अब शनिदेव कल्पना की राशि मीन राशि में है, तो कल्पना की राशि में वास्तविकता और लगातार मेहनत के कारक शनि का गोचर करते हुए अपने आप को असहज पाना, ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है। शनिदेव यहाँ पर अनकंफर्टेबल रहेंगे। शनिदेव का गोचर मीन राशि में मुश्किल रहने वाला है थोड़ा। मीन राशि के आध्यात्मिक ज्ञान का गुण भी शनिदेव को पसंद नहीं, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं। काल पुरुष के जन्मांक में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, कर्म और उसके फल के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए मीन राशि में शनि का गोचर कल्पना शक्ति में रुकावटें बढ़ाएगा तथा डर व चिंता को भी बढ़ाएगा। यह गोचर सिर्फ सपने देखने वाले जो लोग हैं, जो लोग सिर्फ प्लानिंग बनाते हैं, उन पर काम नहीं करते, उन लोगों के लिए बहुत अशुभ रहने वाला है। मेष राशि पर शनिदेव के इस गोचर के प्रभाव की बात करें तो आपकी यदि मेष राशि है, मतलब जन्म के समय चंद्रमा आपका मेष राशि में था, मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर उनके 12वें भाव में मीन राशि में हो रहा है। शनिदेव आपके लिए 10वें भाव, कर्म भाव और 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। और शनिदेव की स्थिति चंद्रमा से 12वीं है, इसलिए साढ़े साथी का पहला चरण मेष राशि वालों को शुरू हो गया है। शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टियों से आपके दूसरे भाव धन भाव, छठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव व 10वें भाव कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे। शनिदेव के फल के बारे में सर्वमान्य है कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान वृद्धि करते हैं तथा दृष्टि जहाँ पर डालते हैं वहाँ पर संघर्ष को बढ़ाते हैं। शनिदेव का 12वें भाव में गोचर विदेश से लाभ लेने में आपको शुभता दे सकता है। विदेशी यात्राएं आपकी हो सकती है। व्यवसाय को लेकर या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट, विदेश में स्थायित्व के प्रयास को भी शनिदेव शुभता प्रदान कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग बन जाता है जब शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हैं। अगर आपका काम टूर एंड ट्रैवल का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या शनिदेव की चीज़ों से संबंधित जैसे कि जमीन, लोहे की आइटम, चमड़ा, इस तरीके की चीज़ों के काम से यदि आपका विदेश से संबंध है तो इनमें भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर है, तो कोई पुराना केस, कोर्ट केस यदि आपका चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है, लेकिन किसी भी तरह के नए कोर्ट केस की शुरुआत ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह यदि आपका कोई पुराना रोग चल रहा है जिससे आप बहुत परेशान हैं तो उसका भी समाधान आपको मिल सकता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, नौकर, सर्वेंट क्लास का आपको विशेष सम्मान करना है, उनका आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है, तभी रोग ऋण शत्रुओं से आप बचे रहेंगे। शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। प्रथम चरण की साढ़े साथी का प्रभाव आपके नेत्रों पर रहता है। यह एक ऐसा समय होता है जिसमें आंख पर पट्टी सी बंध जाती है। नेत्र रोग आपको हो सकते हैं। शरीर के बाएं अंग में तकलीफ हो सकती है। इसी दृष्टि दोष के कारण दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं।
आपके महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो सकते हैं। विशेषकर इस समय में आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अपनी तीसरी तिर्यक दृष्टि से दूसरे भाव धन भाव को प्रभावित करते हैं। शनिदेव की सातवीं दृष्टि छठे भाव पर जाती है तो झूठे आक्षेप आपके ऊपर लग सकते हैं, अपमान आपको सहना पड़ सकता है, अपोजिट सेक्स से आपको काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। पद प्रतिष्ठा में भी आपको नुकसान हो सकता है। रोजगार, आय व लाभ को लेकर आपके मन में चिंता व भय उत्पन्न हो सकता है। आपका डिमोशन भी हो सकता है। शनिदेव की 12वें भाव में उपस्थिति आपके खर्चे बहुत बढ़ाएगी। हालांकि शनिदेव की तीसरी तिर्यक दृष्टि दूसरे भाव पर है, दूसरे भाव में वृष राशि है, तो यह मित्र दृष्टि है, लेकिन फिर भी आपको धन की बचत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि शनिदेव आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे तो मनी मैनेजमेंट पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। धन के लेन देन में बहुत अनुशासन दिखाना पड़ेगा, सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी होता है, तो शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, नहीं तो आपकी वाणी की वजह से पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। खाने पीने के मामले में भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव आपके स्वास्थ्य पर भी खर्चा करवा सकते हैं। शनिदेव की सातवीं दृष्टि छठे भाव रोग भाव पर भी है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव नवम भाव पर रहेगी। इसी वजह से भाग्य का भी साथ आपको कम मिल पाएगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने प्रयासों की दिशा सही रखें। आपको पिता गुरु से मिलने वाले मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। हो सकता है कि वो मार्गदर्शन अभी कोई आपको फायदा ना दे, लेकिन फिर भी आप उनका सम्मान करें। अब बात करते हैं कि क्या मेष वालों को शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में डरना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव की प्रथम चरण की साढ़े साती के शुभ व अशुभ प्रभाव और उनकी तीव्रता मुख्यतः दो बातों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। पहला, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनि राहु या केतु का प्रभाव है, या आपके चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, मतलब आपका जन्म अमावस्या तिथि के आसपास का है, तो निश्चित रूप से यह शनि की साढ़े साती आपकी परीक्षा लेगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, उनके पास पक्ष बल है, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि है, तब यह साढ़े साती आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करवाएगी, लेकिन आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है महादशा अंतर्दशा की स्थिति। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में बात की कि फलित ज्योतिष में योग दशा व गोचर की स्थिति से फलित किया जाता है, तथा शनि की साढ़े साती भी चंद्र राशि से एक गोचर ही है। यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतर्दशा मजबूत ग्रहों की चल रही है, तो साढ़े साती का प्रभाव बहुत ज़्यादा नकारात्मक आपको महसूस नहीं होगा। इसके विपरीत यदि आपकी महादशा अंतर्दशा में तीसरे छठे आठवें या 12वें भाव के स्वामी चल रहे हैं, मतलब महादशा अंतर्दशा खराब चल रही है, तब साढ़े साती का अशुभ प्रभाव और उसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाएगी। तो मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साती से डरना नहीं चाहिए। आपकी महादशा अंतर्दशा तथा दूसरे लंबी अवधि के ग्रह जैसे कि शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी निर्णायक स्थिति को प्रभावित करता है। आपको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आपको इस समय में लंबी अवधि की योजनाओं, लॉन्ग टर्म गोल्स पर अनुशासित होकर काम करना चाहिए। साढ़े साथी के लिए कुछ विशेष उपाय मेष राशि वाले कर सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए शनिदेव के मंत्र का आपको हर रोज 10-15 मिनट सूर्यास्त के बाद संध्या के समय जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्ष शिव प्रिय दीर्घाचार प्रसन्नात्मा पीड़ा हरतु में शनि। हनुमान जी की उपासना करें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, शनिवार को निर्धन वर्ग की सामर्थ्य अनुसार मदद करें, उन्हें लोहे के बर्तन, सरसों का तेल, चाय की पत्ती का दान आप कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थान, मंदिर, पार्क या सड़क के किनारे शमी वृक्ष लगाएं व थोड़ा समय उसकी देखभाल करें। राम राम।